हेलो, नमस्ते साथियों। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। साथियों, मैं नयन। आप सब मुझे अलग अलग नातों से जानते हैं। कोई मुझे दोस्त के रूप में जानता है, कोई मुझे शिक्षक के रूप में जानता है, कोई मुझे भाई के रूप में जानता है, कोई मुझे कवि के रूप में जानता है, तो कोई समाज सेवक के रूप में जानता है। इंसान एक, कहानी अलग, किरदार अलग। उसी तरीके से साथियों, मैं अपने आप को इस देश का और हिंदी साहित्य के परिवार का एक छोटा सा सदस्य समझता हूँ। उसी के नाते मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि साहित्य के प्रति आप लोगों तक ज्ञान बोध मैं पहुँचा पाऊँ। इसलिए मैं हिंदी साहित्य के महान कहानीकार और अपने इस यूट्यूब चैनल की नई यात्रा के दौरान कई सारी अच्छी बुरी बातें आप सभी के बीच साझा करता रहूँगा। कुछ कहानियाँ कभी जीवन की नैतिक मूल्यों पर, कुछ कहानियाँ और किस्से हमारे और आपके आप तक कभी ना कभी हर तरीके से पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये शो, ये यूट्यूब पर आप सभी से संवाद मेरी निजी अथवा व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आज के समय में बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम शब्दों का आदान प्रदान करके कुछ पुराने किस्से कहानियाँ, कुछ नए किस्से कहानियों को जोड़ तोड़ करके हम समाज को एक नई दिशा दिखाएं और नैतिक मूल्य जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उन नैतिक मूल्यों को हम एक बार पुनः आप सभी के समक्ष पहुंचाएं। एक बार पुनः हम उन सभी नैतिक मूल्यों को आप सभी के पास लेकर के आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आप इन किस्सों, इन कहानियों में, इन सफ़र में जो बात लेखक या व्यक्ति बताना चाह रहा था, आप उन तक पहुंच जाएं। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ सुदर्शन साहब की एक कहानी है, जीत की हार, वो लेकर के। हार की जीत बाय सुदर्शन। हार की जीत सुदर्शन जी की जो कहानी है, मैं उसको आप सभी के समक्ष लेकर के पहुंचा हूँ। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये कहानी सुदर्शन जी की है तो आपको पसंद आएगी ही। यदि सूचना आप तक पहुँचे कि ये कहानी से सुदर्शन जी क्या कहना चाह रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपनी लहलहाती खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। सुंदर था, बहुत बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते हुए खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। ऐसे लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी ना चाहता होगा, जिस प्रकार से बाबा भारती अपने सुल्तान को चाहते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा होने लग गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्ठ थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह न थी।
जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है बाबा जी। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे, सन्यासी थे परंतु मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब जाहिर सी बात थी कि अगर एक घोड़ा बाबा भारती का है, सुल्तान, जिसको एक डाकू ने बोल दे कि मैं इसे अपने पास नहीं रहने दूंगा, और बाबा को जिससे इतना प्यार है, तो वो डरेंगे ही, क्योंकि बाबा के पास ना बाहुबल था ना लोग थे। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और खड़क सिंह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर आ रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा बोले। खड़क सिंह ठहर गया।
बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों में देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आप आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसके विचार उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर माथा पीटा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, एक बात बताओ, इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को, खड़क सिंह, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर, किसी इंसान पर, किसी मनुष्य पर ना विश्वास नहीं करेंगे, लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। और यह कहते कहते बाबा ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं जीवित ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई दी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि यहाँ लोग दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग विश्वास करना छोड़ दें। उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चीरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपथपियां देते और कहते थे, अब कोई भी इंसान किसी की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। अब लोग एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा जरूर करेंगे। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। साथियों,
इस कहानी की शिक्षा यही है कि जिस प्रकार बाबा भारती ने एक एक व्यक्ति की मदद करी और उनसे उनका घोड़ा जो सबसे प्रिय था वो चले गया, तो आप और हम भी कहीं ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाएं, तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इस घटना का प्रचार प्रसार नहीं करें। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान लोगों की मदद करने पर, लोगों पर विश्वास करने पर उनका ये भरोसा ही उठ जाए। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको कुछ फीडबैक हो, रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर दीजिए। ये पहला वीडियो है बहुत समय के बाद, पिछले वीडियो से बेहतर भी होगा और आने वाले समय में हम क्वालिटी एडिटिंग सब पर ध्यान देंगे। अभी तो ना हमारे पास में इतने संसाधन हैं, ना ही इतनी एडिटिंग हम अभी कर सकते हैं, परंतु एक दिन अवश्य हम बेहतर और उच्च क्वालिटी के कंटेंट के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। साथ ही में मैं इस चैनल के माध्यम से और क्या क्या आप सभी तक संवाद कर सकूं, मैं कुछ आपसे लीगल अवेयरनेस की भी बातें करना चाहूँगा, कुछ मॉरल स्टोरीज़, कुछ जो समाज में ज़रूरत है, जो मुझे लगेगी मैं वो कहूँगा, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप कहना। सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं नयन आपके साथ में फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। सी यू ऑल वेरी सून। बाय, टेक केयर।